बुनियादी हकूक की बात करें तो सबसे ज्यादा अहम क्या है, लिबर्टी है। तो उसके लिए ठीक है, अफेक्टिव सेफगार्ड्स दिए जाएंगे ताकि उसको सिक्योर किया जा सके। लिबर्टी ये नहीं ठीक है, होती कि आपको प्रिविलेजेस दिए जाएंगे तो लिबर्टी इंजॉय करेंगे। ना ही लिबर्टी ठीक ये है, चीज है कि भाई अगर चंद लोग आपसे खुश हैं तभी आजादी दी जाएगी। ठीक है। सही बात है। अच्छा, बाकी है कि पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो फिर ये है कि एक सर्टन लिमिट तक आप आज़ादी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि आज के ठीक है, दौर में खास है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना है। नेगेटिव ठीक लिबर्टी है, का मतलब ये होता है कि अंधाधुंध जो मर्जी का काम करो, तो वो तो ठीक है, हम इस स्टेट में अब नहीं माना जाता। अच्छा जी, अब हम ठीक है, पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। लिबर्टी इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग फॉर एन इंडिविजुअल एंड effective steps are needed for its safeguard. From time immemorial, there is a tussle between the authority of the state and the liberties of the people. यहाँ तक क्लियर है? जी जी, ठीक है। An individual enjoys more liberties if the authority of the state is curtailed. बायरन सेज इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, मतलब आपको खुद भी कॉशियस होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए अपनी लिबर्टी के हवाले से। ठीक है। ठीक है लिबर्टी जी, कैन नॉट लिबर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ डिक्टेटोरियल स्टेट। प्रोफेसर लेस्की पॉइंट्स आउट सर्टेन स्टेप्स फॉर सेफगार्डिंग लिबर्टी। फर्स्टली, फ्रीडम विल नॉट बी अचीव्ड फॉर द मास ऑफ मैन पेव अंडर स्पेशल गारंटीज। देखें, ज्यादा हजूम के लिए आप ऐसे तो आज़ादी नहीं हासिल कर सकते ना। अगर आप कहेंगे कि आपको स्पेशल गारंटी मिलेगी तो ही आज़ादी मिलेगी, ये तो आज़ादी नहीं सही है। है जी, एंड इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिविलेज, प्रिविलेज के होते हुए तो नहीं इसका कोई एग्जिस्टेंस हो सकता। सेकेंडली, सही, स्पेशल प्रिविलेज इज इनकम्पैटिबल विद फ्रीडम। स्पेशल प्रिविलेज, हम ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है फ्रीडम के। ठीक है। ठीक है जी, Thirdly, thirdly, liberty cannot be realized in a state in which the rights of some depend upon the pleasures of others. और ना ही आजादी उस तरह से दी जा सकता है कि अगर लोग आपसे खुश होंगे तभी आपको ये राइट मिलेगा। ठीक है। सही, फोर्थली सही, फोर्थली स्टेट एक्शन इज नेसेसरी फॉर सेफगार्डिंग लिबर्टी, और रियासत की भी इकदाम की जरूरत है आजादी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। ठीक है। ठीक है जी, अच्छा जी, liberty meaning and origination. The word liberty stands derived from the Latin word liber, which means free. In this sense, liberty means freedom from restraints and the freedom to act as one likes. However, in a civil society, such a meaning of liberty is taken to be negative and harmful. हाँ जी, क्लियर हुआ आपको? जी इसको अपने इस वर्ड में एक दफा अच्छा, बता इस दें। सेंस में अगर लिबर्टी की बात की जाए ना तो इसका मतलब तो ये है कि किसी किस्म की रुकावट नहीं है। अंधाधुंध जैसे आप चाहो आप अपने मर्जी से काम कर सकते हैं, लेकिन ठीक है आज जी, के दौर में सिविल सोसाइटी में ऐसे कॉन्सेप्ट को हम नेगेटिव और हार्मफुल कंसिडर करते हैं। क्लियर है? जी क्लियर है, अच्छा जी, अब हम इसकी काइंड्स पढ़ते हैं, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी, इन इट्स नेगेटिव सेंस, लिबर्टी इज टेकन टू मीन एन एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। नेगेटिव सेंस से मुराद ये लिया जाएगा कि किसी किस्म की रुकावट नहीं है लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में। इट मीन्स द फ्रीडम टू एक्ट इन एनी वे। इन दिस फॉर्म लिबर्टी बिकम्स अ लाइसेंस। Such a meaning of liberty can never be accepted in civil society in contemporary times, मतलब जो मौजूदा ये दौर है। नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी स्टैंड्स रिजेक्टेड, और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही मुस्तरद इसे कैंसिल किया जाता है। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है अच्छा, जी, पॉजिटिव लिबर्टी देखते हैं। इन इट्स पॉजिटिव सेंस, लिबर्टी इज टेकन टू मीन फ्रीडम अंडर रैशनल एंड लॉजिकल, दैट इज रिस्ट्रेन विच आर रैशनल एंड हैव स्टूड द टाइम टेस्ट ऑफ टाइम। मतलब अगर आप पॉजिटिव सेंस में बात करें तो हम ये देखेंगे कि अकली तौर पे जो आज़ादी होगी ना वो लिबर्टी है, जिसमें अकली तौर पर जो रुकावटें लगाई जाती हैं वो लगाई जाएंगी और जो वक्त के तकाजे के मुताबिक पूरा उतरती हैं उस क्राइटेरिया पर। क्लियर है आपको? जी क्लियर है, It means liberty under the rational and necessary restraint imposed by law. These restraints are considered essential for ensuring the enjoyment of liberty by all the people. In a civil society, only positive liberty can be available to the people. हाँ जी, क्लियर है? जी इसमें थोड़ा अपने वर्ड्स में बता दें। इसमें यह कहा गया है कि अकली तौर पर जो जरूरी रुकावटें होंगी ना वो कानून की तरफ से इम्पोज की जाएंगी, और आपको ये इंश्योर किया जाएगा कि अगर आप चाहते हैं ना कि लिबर्टी आप इंजॉय करें तो आपको ये पैरामीटर भी कंसिडर करने पड़ेंगे, फिर ये आपको आजादी ठीक है, मिलेगी। क्लियर है? ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं लिबर्टी।
is the freedom of individual to express without external hindrances his personality. GDH कोल ने ये कहा है कि लिबर्टी से मुराद फर्द की ऐसी आजादी है जिसमें बगैर किसी रुकावट के वो अपनी शख्सियत का इजहार कर सकता है, ये लिबर्टी है। ठीक है, हुई मेरी बात? ओके अच्छा ओके। जी, दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेन बट रादर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ रैशनल वंस फॉर द इरेशनल। मतलब गैर अकली की जगह जब अकल पर मबनी रुकावटें लगा दी जाएं, वो फ्रीडम है। फ्रीडम का ये कतई मतलब नहीं है कि हर तरह की रुकावटें खत्म कर दी जाएं, ये मैकनीक ने कहा ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। आप 2 दफा इस हेडिंग को इस्तेमाल कर सकती हैं, पहले फीचर्स लिख लें फिर नेचर अलग, यही मटेरियल यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, ओके लिबर्टी does not mean the absence of all restraint. Number 2, liberty admits the presence of rational restraint and the absence of irrational restraint. बात समझ आई है? जी, यानी कि इसको दोबारा अपने अकल वर्ड्स पर में मबनी बताएंगे। इरेशनल क्या होता है? जो अकली तौर पर काबिल कबूल है। रीजनिंग, हाँ, रीजनिंग उसकी। हाँ, ठीक, रीजनेबल रिस्ट्रेंट्स हो, ना के इरेशनल अनरीजनेबल आप रिस्ट्रेंट लगाते हैं। ठीक है, सही है। हाँ, नंबर 3, liberty postulates the existence of such condition as can enable the people to enjoy their rights and develop their personalities. मतलब ऐसी कंडीशंस लगानी चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप आज़ादी इंजॉय करें, आप हकूक आपको मिले, आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो, तो आपको कंडीशंस ठीक है, फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है जी, सही। liberty is not a license to do anything and everything. It means the freedom to do only those things which are considered worth doing or worth enjoying. मतलब लिबर्टी का ये कतई मतलब नहीं कि आपको एक ऐसा अख्तियार मिल गया कि जो मर्जी करो, ठीक है, बल्कि वो किया जाएगा जिससे आप एंजॉय भी कर सकते। बात समझ आइए? जी, प्रोज एंड कॉन्स बताए हुए हैं। प्रोज एंड कॉन्स बिल्कुल ऐसे ही है। जी, ये आप अलहदा से भी पॉइंट्स निकाल सकती हैं। नंबर मैं कर 5, लूंगी। जी, जी, liberty is possible only in civil society and not in the state of nature or a state of jungle. State of anarchy can never be a state of liberty. Clear है आपको? जी, Number 6, liberty is for all. Liberty means the presence of adequate opportunities for all as can enable them to use their rights. Clear है? इस पॉइंट को अपने वर्ड्स में इसमें ये बताइए। कहा गया है कि लिबर्टी से मुराद ये कि सबके लिए आजादी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको ग्रांट की जाएगी, सभी राइट्स को अवेल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? सही है जी। Number 7, in society, law is an essential condition of liberty. Law maintains conditions which are essential for the enjoyment of liberty by all the people of the state. Clear है? Essential क्लियर है। condition आज के दौर में जिसके तहत सबको मौका मिलेगा कि वो इसको एंजॉय करें। Number 8, बस है। liberty, हाँ, the most fundamental of all the rights. It is the condition and the most essential right of the people. Liberty enjoys priority next only to the right to life. जिंदगी के बाद ना सबसे अहम जिसे प्रेफरेंस दी गई है वो लिबर्टी को दी गई है। क्लियर है? सही है जी। Contemporary times, the positive view of liberty stands fully and universally recognized as the real, accepted and really productive view of liberty. जी क्लियर है? मतलब आज के क्लियर है। मौजूदा दौर में जो पॉजिटिव लिबर्टी उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है। अच्छा, अब हम देखते ठीक हैं है। कि लिबर्टी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कौन से असेंशियल इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी है। नंबर 1, ये डायग्राम में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल, आप डायग्राम भी अलग से बना सकती हैं, चलें, डायग्रामेटिकल ठीक, रिप्रेजेंटेशन दे देना। ठीक है। ठीक है जी, ठीक Number है। 1, respect for liberty. Only when people are strongly respect their liberty, that liberty can be really safeguarded. Liberty needs continuous attempt on the part of the people to defend their liberty. देखिए, आप जब अपनी इज्जत को अहमियत अपनी आज़ादी को अहमियत दोगे, कि आप उसकी अहमियत को समझ सकते हैं ना। सेफ गार्ड के लिए आपका भी रिस्पेक्ट है, आप भी अटेम्प्ट्स दें कि आप उसका दफा कर सकें। सही है जी। Eternal vigilance, the commitment of the people to defend their liberty and their full alertness against any encroachment of their liberty is the second most important safeguard of liberty. Eternal vigilance is the price of liberty. हाँ जी, समझ आई इस आपको? इसको भी अपने वर्ड्स में बता दें। इसमें ये कहा गया है कि जब लोग खुद से कमिटमेंट शो करेंगे ना कि वो अपनी जी, लिबर्टी जी, का तहफ़्फ़ुज़ देंगे, अलर्ट रहेंगे कि किसी भी ठीक है। रुकावट सामने नहीं आने देंगे जो उनकी आज़ादी के सामने रुकावट बने। तो अगर आप सही खुद है। कॉन्शियस रहेंगे
तो आप हक अदा कर रहे हैं लिबर्टी का, ठीक है। सही है। Number 3, grant of equal rights to all. For safeguarding liberty, it is essential that there should be no class of privileged persons in society. मतलब कोई क्लास सिस्टम नहीं होना चाहिए अगर आप लिबर्टी को तहफ़्फ़ुज़ देना चाह रहे हैं। लिबर्टी कैन सही है। एग्जिस्ट ओनली व्हेन इक्वल राइट्स आर ग्रांटेड एंड गारंटेड टू ऑल द पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बगैर किसी तासुब नस्री से सबको इक्वली राइट्स अवेल करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। सही अच्छा है। जी, सही। grant of special privileges and rights to any class is always against the spirit of liberty. However, grant to some special privileges to the deprived section of society protecting discrimination is deemed just and essential. तो अगर आप किसी क्लास को अगर स्पेशल प्रिविलेज ग्रांट करेंगे तो ये तो लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट ही आ रहा है ना, आप किसी को सही। डिप्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 4, ठीक है। democratic system. Establishment of a democratic system is an essential safeguard of liberty. Both liberty and democracy are supplementary to each other. We cannot conceive of a democracy without the presence of civil, economic, political, and individual liberty. मतलब आजादी का जो तस्वुर है वो जमहूरियत के बगैर नामुकम्मल है, ठीक है। हर ठीक है। लिहाज ठीक से है। आजादी देने की जरूरत है, फिर ही आप डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट के बारे में सोच सकते हैं। लाइकवाइज इन द एब्सेंस ऑफ द राइट टू फ्रीडम देयर कैन बी नो रियल डेमोक्रेसी। और इसी तरह अगर सही है। फ्रीडम से महरूम कर दिया जाए तो सही मायनों में डेमोक्रेसी आपको नजर नहीं आएगी। नंबर 5, द राइट्स ऑफ वन शुड नॉट बी डिपेंडेंट upon the will of all. Leslie suggests that the state must ensure that rights and freedoms of some people should not be dependent upon the will and happiness of others. The rulers and ruled both the under the rule of law. इसमें ये कहा गया है कि अगर आपकी आजादी का इंसार दूसरों की खुशनुदी पर होगा तो ये तो आजादी नहीं होगी ना। रूलर्स जो है और जो रूल्ड है मतलब हुक्मरान और जो मातहत है उन दोनों के कानून के ताबा होने चाहिए। क्लियर है मेरी बात? ठीक है Number जी। 6, fair governmental action. For safeguarding liberty, it is essential that the government should exercise unbiased and impartial control over every section of society. Act as a and accountable government. हाँ जी, clear है? जी, इसका थोड़ा अपने वर्ड्स में बता दें। इसमें ये कहा गया है कि आपको न्यूट्रल रह करना, गवर्नमेंट को लिबर्टी के लिबर्टी आपको सेफगार्ड सॉरी कहा गया है भी अनबाइस्ड होना चाहिए, न्यूट्रल ठीक है। चाहिए, मतलब सबके लिए इसका जो तस्वुर है ना आजादी का सबके लिए वो सही है जी। 7, protection of fundamental rights. One of the key methods of safeguarding liberty is to incorporate the Charter of Fundamental Rights and Freedom in the Constitution of the state. Along with it, judicial protection should be given to them. Yes, sir. सबसे बुनियादी जो आंसर है आजादी को तहफ़्फ़ुज़ देने का वो ये है कि आपके आइन में बुनियादी हुकूक भी होने चाहिए, तेरी और साथ अदलिया भी आपको प्रोटेक्शन फराहम करेगा, ठीक है। सही है। Number 8, independence of judiciary. Judiciary should be assigned the responsibility to protect all rights and freedom of the people. For discharging such an important function, the judiciary must be made independent and fully empowered. हाँ जी, क्लियर है आपको? क्लियर है जी। Number 9, separation of power. Separation of power should be secured between the legislature and executive. Judiciary should be totally separate from these. Any concentration or combination of these powers can be dangerous for liberty. मतलब सबके जो हमारी 3 ऑर्गन्स काम कर रही हैं स्टेट की, उनकी पावर्स भी सेपरेट होनी चाहिए। अगर एक ही को तमाम अख्तियार दे दी जाए तो लिबर्टी के लिए वो खतरनाक है, ठीक है। ठीक नंबर 10, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स. डिसेंट्रलाइजेशन मींस ट्रांसफर ऑफ पावर्स, मतलब एक ही जगह पे पावर सर्कुलेट नहीं होनी चाहिए बल्कि डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए. फॉर सेफगार्डिंग लिबर्टी अगेंस्ट पॉसिबल डिक्टेटरशिप, authoritarianism, it is essential that decentralization of powers should be effected. The power of the government, particularly its executive branch, should be distributed among a number of organizations, and these should be located at all 3 levels of government: local, provincial, regional, and national. हाँ जी, क्लियर है? इसको भी अपने वर्ड्स में बता दें। इसमें ये कहा गया है कि हमारी जैसे स्टेट के 3 लेवल्स होते हैं ना, एक मुकामी सूबाई हुकूमत है, रीजनल हुकूमत है, तो 3 लेवल्स पे आप पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो गवर्नमेंट सही है।
रही हैं, ठीक है। ठीक अच्छा, नंबर ठीक 11 है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या था कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, कानून सबको फॉलो करना पड़ेगा, कोई कानून से अवगत नहीं। All the people should सही be है। under the same laws and bound by same types of obligation. No one should be above law. Clear है आपको? जी क्लियर है। 13 point है economic equality. Equitable and fairer distribution of income, wealth and resources and adequate opportunities for livelihood are essential safeguard of liberty. Without economic equality, there can be no real enjoyment of liberty. देखिए, जो वेल्थ है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, सबको एक जैसे मौके मिलने चाहिए जिंदगी गुजारने के लिए, तो ही सही मायनों में आप लिबर्टी को सेफगार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? जी क्लियर है। Number 14, well-organized interest groups and non-government organizations. One very essential safeguard for liberty is the presence of well-organized interest groups and non-governmental organizations or voluntary social service organizations, that is, civil society. Such organization can act unitedly for fight all violations of liberty. देखें, जो भी इदारे काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी सतह पर है या प्राइवेट है, या जो कि वेलफेयर का काम करते हैं, उन सबको इकट्ठा मिलकर तमाम इकदाम के खिलाफ कायम करना है जो लिबर्टी की राह में रुकावट है। बात समझ गई? बिल्कुल सही। जी All these conditions are necessary for securing liberty of every person. जी, ये क्वेश्चन आपका हो गया। हाँ जी, ठीक है। समझ गया आपको?